सुनिए, तो इसमें नंबर फर्स्ट है एक्सपेंस, जिसमें 3 प्रकार के बताया गया है, ऑन सर्विस एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस एक्सपेंस। खर्च 3 प्रकार से होता है हमारे और आपके द्वारा। तो इसको समझाने के लिए मैं अगल बगल 2 टॉपिक्स लिखा है, एक एक्सपेंस लिखा है और एक इनकम लिखा है, और दोनों आपको आज समझना रहेगा। लेकिन दोनों को समझने से पहले आपको पीछे की कुछ बातें रिपीट करा दूं। मैं बोला था कि बिजनेस में 2 पार्टियां होती है, याद है आप लोग को? बिजनेस में 2 पार्टियां होती है। पार्टी का मतलब व्यक्ति समझिएगा, पहला सर्विस देने वाला, दूसरा सर्विस लेने वाला, ये बताया गया है। तो उसी के आधार पे आज ये समझना है। उसके बाद जब समझ लोगे आप लोग 10 मिनट के अंदर में, तो इस पे ट्रांजैक्शन बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो जो समझेगा वही ट्रांजैक्शन भी बना पाएगा। तो बिजनेस में 2 पार्टियां हैं। पहला देखिए, मैं नाम आपका ही लिख दे रहा हूं, जैसे अमन लिख दिया। ये मैं किसके तरफ लिखा हूं बताइए? एक्सपेंस की तरफ लिख दिया हूं, बस समझाने के लिए। और दूसरा इनकम, तो यहां पे लिख दे रहा हूं, दूसरा नाम शैलेश लिख दे रहा हूं। देखिए ये किसके तरफ है बताइए? इनकम की तरफ। बिजनेस में 2 पार्टियां हैं, आप देख लीजिए, मतलब 2 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति है अमन, दूसरा व्यक्ति शैलेश है। सुनिए, अब 1 बाय 1 इन सबको समझते चलिए, तो मैं एक दूसरे को कंपेयर करके समझा दूंगा। समझ में आ रहा बात? तो ऑन सर्विस एक्सपेंस किसको कहते हैं पहले समझिए। ऑन सर्विस एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसमें सर्विस लेने के बाद पैसा तुरंत पेमेंट हो जाए। एग्जांपल भी समझते चलिए, एक एक लाइन में बोलूंगा आपको याद आ जाएगा। ऑन सर्विस एक्सपेंस एक ऐसे प्रकार का एक्सपेंस होता है जिसमें सर्विस लेने के बाद पैसा तुरंत पेमेंट कर दिया जाए। जैसे में आपके घर कोई मजदूर आया, सही है ना, और वो दिन भर मजदूरी किया और उसका पैसा आपने तुरंत दे दिया, तो वो आपका ऑन सर्विस एक्सपेंस कहलाएगा। मतलब आपने सर्विस लिया मजदूरों से, मजदूरी कराया, तुरंत पैसा दे दिया। समझ गए बात? उसको ऑन सर्विस एक्सपेंस बोलेंगे। देखो अभी तुमको इसके बाद खड़ा कराएंगे, तुम समझाओगे, ये जितना बढ़ा रहा हूं। सुनाई दिया ना सबको? फिर एक और है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जैसे आपके घर कोई मजदूर आया और आपने मजदूरी कराया लेकिन उसका पैसा नहीं दिया। देखिए मैं किसके तरफ से बोल रहा हूं बताइए? और एक्सपेंस में किसका नाम लिया हूं? अमन का नाम लिया हूं। इसका मतलब है कि अमन के घर कोई आया है सर्विस देने, यानी मजदूरी करने, और उसने मजदूरी किया और अमन ने उस मजदूर को पैसा नहीं दिया, तो वो कौन सा एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी लग गया है पैसा, आज नहीं तो कल देंगे कि नहीं बताओ। फिर उसके बाद से नंबर 3 देखिए, एडवांस एक्सपेंस। आपके साथ या आपके घर कोई गार्जियन होगा जो जिम्मेदारी से अपने घर का काम करवाता होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस। एक ऐसा एक्सपेंस जिसमें सर्विस ली नहीं गई है लेकिन पहले पैसा दे दिया गया है। ऐसा होता है ना कि एडवांस ले लो, कल आकर काम कर देना, पहले पैसा ले लो, कल आना। तो बताइए मजदूर कल आएगा लेकिन आज ही मैंने उसको 1000 रुपए दे दिया हूं ताकि वो कल आए, तो बताओ हमने कोई काम कराया है क्या मजदूर से? नहीं, लेकिन पहले पैसे दे दिया है, तो उसको बोलेंगे एडवांस एक्सपेंस। मतलब सर्विस ली नहीं गई है लेकिन पैसे पहले ही पैसा क्या कर दिया गया है? दे दिया गया है, तो उसको बोला जाएगा एडवांस एक्सपेंस। एक बार और, सर्विस लेने के दौरान तुरंत पैसा दे दिया जाए, ऑन सर्विस एक्सपेंस। सर्विस लेने के बाद पैसा बाकी लगा दिया जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर्विस ली नहीं गई है लेकिन पहले ही पैसा दे दिया गया है, एडवांस एक्सपेंस। समझ में आया? तो ये एक्सपेंस की तरफ बोला हूं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए किसके बारे में? इनकम। इनकम क्या होता है पहले बात समझिए। हर इंप्लाई का दिन भर का या 1 महीने की कमाई गई जो राशि होती है, पैसा होता है, वो उस इंप्लाई का क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है।
चाहे कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में सर्विस दे, चाहे कोई दुकानदार किसी दुकान पे बैठकर दिन भर सामान को बेचे, लेकिन शाम को उसको पता चलना चाहिए कि आज हमारे यहाँ कितना इनकम हुआ है। तो हमारे और आपके द्वारा व्यवसाय में या पर्सनल एम्प्लॉय के द्वारा कमाई गई जो राशि होती है, धन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। तो इनकम 3 तरीके से होता है। यहां पे मैं बोला था कि एक्सपेंस 3 तरीके से होता है, लेकिन यहां पे बोल रहा हूं कि इनकम कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से, जिसमें नंबर फर्स्ट है ऑन सर्विस इनकम। इसका मतलब हुआ कि मैं टीचिंग कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं अपने पे बोल दे रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, चाहे मैं डेली का पैसा लूं या पर मंथ लूं, ये हमारे पे डिपेंड करता है और सर्विस लेने वालों पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं पर डे पैसा लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, पर डे पैसा लेता हूं, पढ़ाता हूं, शाम को पैसा लेता हूं, मान लीजिए एग्जांपल, तो मैंने आज दिन भर टीचिंग किया और शाम को उसका पैसा ले लिया, तो मेरा कौन सा इनकम हुआ? ऑन सर्विस इनकम। इसका मतलब हुआ कि सर्विस दिया और पैसा तुरंत ले लिया। क्लियर है सबको? तो कौन सा इनकम हुआ? ऑन सर्विस इनकम। और फिर एक है अकर्ड इनकम, कुछ लोग एक्रूड पढ़ते हैं। अकर्ड का मतलब होता है बकाया। इसके जगह पे लिखा हूं, देखिए किसके जगह पे क्या लिखा हूं? अकर्ड इनकम। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बोला हूं कि मैं दिन भर टीचिंग करता हूं और शाम को उसका पैसा लेता हूं। एग्जाम्पल के लिए बताया हूं, मैंने टीचिंग किया शाम तक और मेरे को पैसा नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा, मेरे को पैसा मिला ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने अर्निंग कर लिया है, मतलब पैसा कमा लिया है, लेकिन वो मिला नहीं है। समझ गए बात? मतलब सर्विस देने के बाद से मेरे को पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो उसको कहा जाएगा अकर्ड इनकम। पैसा बाकी लग गया मेरा, मैं कमाया हूं लेकिन मिला नहीं। और एक और है, कौन सा? प्रीपेड, जिसको क्या बोलते हैं? एडवांस इनकम। तो प्रीपेड और एडवांस इनकम अपने पे ही मेरे को बताना है एग्जांपल देकर। जैसे मैं टीचिंग नहीं किया हूं, लेकिन सर कह रहे हैं पहले पैसा ले लीजिए तब टीचिंग करिए, एडवांस ले लीजिए पहले। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो पहले मैं एडवांस लिया हुआ तब पढ़ा रहा हूं। समझ गए बात? वो इनकम कौन सा इनकम होता है? एडवांस इनकम। मतलब सर्विस मैंने अभी दिया नहीं है, पहले पैसा लूंगा। तो पहले हमने पैसा ले लिया, उसके बाद से सर्विस दिया, तो वो कमाई जो होती है कौन सा होती है? एडवांस इनकम होती है। सबको समझ में आया बात? अब ये मैं अलग अलग करके समझा दिया हूं, एक्सपेंस अलग और इनकम अलग। अब ये जो एग्जाम्पल दिया हो, इसके आधार पे समझाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल के आधार पे समझे, सभी स्टूडेंट एग्जाम्पल के आधार पे समझे। फिर मैं बोल रहा हूं, बिजनेस में 2 पार्टियां होती है, पहला सर्विस देने वाला, दूसरा सर्विस लेने वाला। तो आप सभी को पता है कि जो सर्विस लेगा उसको एक्सपेंस होगा। क्या होगा? एक्सपेंस। अब आप पे ही हम समझाएंगे, जैसे में आपने सर्विस लिया होगा वोडाफोन का, जियो का। अरे भाई, टेलीफोन सर्विस है कि नहीं आपके मोबाइल में? उसी पे समझा दे रहा हूं, सही रहेगा? बताओ। या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सर्विस आता होगा, तो सवाल ये कि कहां से आता है? यूपीपीसीएल से। इसको बोला जाता है सर्विस लेना या सर्विस देना। तो सुनिए, आप लोग अपने पे एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों को अमन के नाम से लिख दिया हो और यहाँ पे जियो रिलायंस लिख दे रहा हूं। समझिएगा, इस तरह से समझाना, ये आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। समझिए, अमन ने सर्विस लिया है जियो कंपनी से, मतलब वो अपने मोबाइल में रिचार्ज कराता है। कौन से कंपनी का सिम लिया है? जियो का। तो ये बताइए, जब आप सर्विस लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? तो कंपनियों का कंडीशन क्या है कि पहले आप रिचार्ज कराइए तब बात करिए। तो आप बताइए, आप मान लीजिए 299 का आपने सर्विस लिया है। सर्विस लेने वाला कौन है?
अमन यानी आप लोग हैं। तो जब आप सर्विस लेंगे तो आपका क्या होगा, एक्सपेंस। लेकिन सर्विस दे रही है कौन बताइए, जियो कंपनी। कौन सी कंपनी, जियो कंपनी सर्विस दे रही है। तो बताओ जियो कंपनी का क्या होगा, इनकम। पहले मैं एक्सपेंस इनकम एक बार और क्लियर किया हूं कि यदि आप सर्विस लोगे 299 का रिचार्ज कराओगे तो आपका एक्सपेंस होगा, बट जियो कंपनी का इनकम होगा। अब इन तीनों को एग्जांपल के साथ, जैसे आपने रिचार्ज कराया और तुरंत पैसा पेमेंट कर दिया, ये बात सही है कि रिचार्ज कराने के दौरान तुरंत पैसा क्या होता है, पेड होता है। तो उसको बोलेंगे अन सर्विस एक्सपेंस, यानी रिचार्ज करा पैसा खत्म, ठीक। लेकिन जियो कंपनी को कौन सा इनकम हुआ, अन सर्विस इनकम। समझ में आया सबको। अब देखिए दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका मतलब हुआ, समझिएगा ध्यान से, बस एग्जांपल दे रहा हूं। ये बात तो हकीकत है कि बिना रिचार्ज का आपका मोबाइल नहीं चलता, लेकिन एग्जांपल में सपोज करके समझा रहा हूं। देखिए आपने 299 का रिचार्ज कराया, स्क्रीन पे आपका ध्यान होना चाहिए। 299 का रिचार्ज करा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। मान लीजिए ये तो बात सही है कि बिना रिचार्ज का मोबाइल नहीं चलेगा, लेकिन समझने के लिए तो इसको आपको सपोज करके समझना ही पड़ेगा। देखिए तो 299 का रिचार्ज कराया और आपने पैसा दिया नहीं, तो आपका कौन सा एक्सपेंस हुआ, और इस कंपनी को कौन सा इनकम हुआ। इसका मतलब 299 का रिचार्ज आपके मोबाइल में कर दिया है लेकिन पैसा उसको प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको एकॉर्ड इनकम हुआ है। फिर अब देखिए एडवांस एक्सपेंस किसको कहते हैं, ये सूट करेगा आप पे, एडवांस इनकम, एडवांस एक्सपेंस। इसका मतलब हुआ कि आप लोग 3-3 महीने का रिचार्ज कराते हैं, साल भर का कुछ लोग रिचार्ज करा देते हैं, तो वो कौन सा इनकम एक्सपेंस होता है बताइए, एडवांस। कुछ लोग 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं, रिचार्ज खत्म हो गया 3 महीने का एक ही बार रिचार्ज कर लेंगे, समझ गए बात। तो वो रिचार्ज जो होता है, मान लीजिए आपका कितने का रिचार्ज हुआ, 900 का सपोज करिए, तो 900 का जो रिचार्ज आप 3 महीने का कराया है वो उसमें आपका जो खर्च हुआ है एडवांस एक्सपेंस हुआ है। सुन लिया सब कोई। और जियो कंपनी का कौन सा इनकम हुआ है, एडवांस इनकम हुआ है, क्योंकि अभी वो सर्विस दिया नहीं है और पहले कितना ले लिया है, 900 रुपया ले लिया है। समझ गए बात। लास्ट बात मेरा एक बार और इस पे समझाने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके समझे आप अकाउंट लिख नहीं पाएंगे। अब चलिए, अब मेरे नाम से माइक्रो किंग का क्या रिलेशनशिप है उस पे एक बार समझा दे रहा हूं। देखिए इधर मैं लिख दे रहा हूं माइक्रो किंग, जिसमें आप बैठे हैं वही है माइक्रो किंग। देखिए माइक्रो किंग है और इधर मैं अपना नाम लिख दे रहा हूं, देख लीजिए, ठीक। अब इस पे समझा रहा हूं। देखिए कहीं पे भी इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, कितना समझ लीजिएगा। ठीक है, अब मेरा रिलेशनशिप माइक्रो किंग से, क्योंकि मैं माइक्रो किंग में ही टीचिंग करता हूं, सही है। तो समझिए अब मैं अपना नाम किधर लिखा हूं बताइए, इनकम की तरफ। जाहिर सी बात है मैं इधर ही लिखाऊंगा, और जो सर्विस लेता है उसका नाम क्या है, माइक्रो किंग कोचिंग। माइक्रो किंग कोचिंग में मैं सर्विस दे रहा हूं कि ले रहा हूं, बताओ। दे रहे हैं, देने का मतलब पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, और माइक्रो किंग कोचिंग सर्विस ले रही है, सही है ना। तो अब बताइए जो सर्विस लेगा उसका क्या होगा, और जो सर्विस देगा उसको इनकम होगा। क्लियर। तो मैंने सर्विस दिया है, मैं मान लीजिए मैं पर मंथ सैलरी लेता हूं, पर मंथ, तो मैं पहले सर्विस दूंगा, मैं सर्विस दे दिया तो उसके बाद से माइक्रो किंग के जो डायरेक्टर है वो पैसा पेमेंट करेंगे, तो उनका क्या होगा बताइए, एक्सपेंस। इसका मतलब है कि मैं 1 महीना सर्विस दिया और 1 महीने का जितना मेरा सैलरी है उस सैलरी को सर ने पेमेंट कर दिया, तो उनका क्या हुआ बताइए आप लोग, ऑन सर्विस एक्सपेंस। चाहे 1 महीने का रेशियो मानकर समझ लीजिए या 1 दिन का, मैं 1 महीना सर्विस दिया और मेरे को पैसा तुरंत मिल गया, तो माइक्रो किंग के तरफ से क्या होगा, ऑन सर्विस एक्सपेंस, और मेरे तरफ क्या होगा, ऑन सर्विस इनकम।
मतलब मैंने सर्विस दिया, तुरंत पैसा मिल गया, तो मेरा अर्न सर्विस इनकम हो गया। सही है। और नंबर सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे मैंने 1 महीना सर्विस दे दिया लेकिन मुझको पैसा मिला नहीं, तो माइक्रो किंग के तरफ क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब माइक्रो किंग कोचिंग ने हमसे सर्विस लिया है लेकिन पैसा उसका पेमेंट नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। किधर हुआ बताइए, माइक्रो किंग की तरफ। लेकिन हमारे तरफ क्या हुआ, एकॉर्ड इनकम, मतलब मैंने सर्विस दिया है लेकिन पैसा मिला नहीं है, 1 महीना कमाया लेकिन पैसा नहीं मिला, नहीं आज नहीं तो कल मिलेगा ही, लेकिन वो बकाया लग गया है, तो एकॉर्ड इनकम हो गया। क्लियर है बात। फिर अब देखिए लास्ट में एडवांस एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने सर्विस दे दिया है, समझ गए बात, या एडवांस एक्सपेंस पे दूसरी लाइन की बात ये होगी, मैंने अभी सर्विस दिया नहीं है लेकिन पहले ही पैसा मिल गया, तो माइक्रो किंग के जो डायरेक्टर सर है उनका क्या होगा बताइए आप लोग, एडवांस एक्सपेंस, मतलब वो पहले ही पैसा दे दिए मेरे को, अभी मैं पढ़ाया नहीं, पहले पैसा दे दिए, तो उनका एडवांस एक्सपेंस हो गया और मेरा क्या हो गया बताइए, एडवांस इनकम। मैंने अभी सर्विस दिया नहीं लेकिन पहले पैसा ले लिया। क्लियर हो गया। इसलिए हर व्यवसाय में हर लेन देन करने के लिए 2 व्यक्तियों का होना क्या है, जरूरी है। अगर बैंक नहीं होती तो मैं पैसा कहां जमा करता, अगर आप नहीं होते तो मैं किससे लेन देन करता। लेन देन करने के लिए हमें और आपको होना क्या है, जरूरी है, तभी अकाउंट बनेगा। और मैं अकेला हूं, ऑफिस में चुपचाप बैठा हूं, कोई आ ही नहीं रहा है, तो हम किससे लेन देन करेंगे बताइए। क्लियर हो गया सबको। अब इसमें नंबर फर्स्ट हेडिंग बनेगा अर्न सर्विस एक्सपेंस।